डीन की बदतमीजी पर भड़के कर्मचारी, काम बंद कर विरोध जताने हुए एकत्रित। स्थानीय जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब डीन निरीक्षण करने आए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सीनियर नर्स के साथ अभद्रता कर दी। साथ ही कर्मचारियों को खबर मिलते ही सभी कर्मचारी एकत्रित हो गए। मौके की नजाकत को भांपते हुए डीन जगह से निकल गए, पर लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए एसडीएम अतुल सिंह ने मोर्चा संभाला और सभी कर्मचारियों को समझाइश देकर मामला शांत करा। मालूम है मुझे, सब अपने हिसाब से बताते हैं और हम सब सिविल सर्जन के अंडर में। तो ये डीन साहब आज आए और उन्होंने कुछ इंस्पेक्शन जैसा हर विभाग में घूमे और ये सीनियर सिस्टर बबीता पाटिल से यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक नहीं थी सर उनकी, तू करके उन्होंने इनसे बात की। ये कुटवाना वगैरह ये सब इनकी जिम्मेदारी तो है नहीं सर, ये सब डब्ल्यूडी विभाग की है, तो उन्हें कम से कम थोड़ा सा। आप लोगों को कोई कुछ बनाए हो आवेदन दे दो जल्दी, दे दो, कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाएंगे। जी सर, जी सर, देख लेंगे, कार्रवाई करेंगे आप। वो अक्सर उनका सर हमेशा कभी भी खड़े होते हैं ना सर, हमेशा बदतमीजी से ही बात करेंगे, तू कौन होती है, तू कौन। तो अगर तू करके बात कर, आप नहीं हम लोग पहचानते तो हमारे सिविल सर्जन को साथ में ले लीजिए। सिविल सर्जन आराम में सर हम लोग सबको पहचानते हैं। बस ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया जी। आप अपना कुछ बना के जल्दी दे दो, हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। जब हमको कल्चर वगैरह बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो बिना उसके हम नहीं कर सकते। ये अधिकारी लोग भी जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर डीन इतने रेपुटेटेड पद पर होते हुए एक महिला कर्मचारी के साथ में इतने अपशब्दों का इस्तेमाल करे तो ये महिला का भी अपमान है और उनके खुद के पद की गरिमा का अपमान है। हमारा तो है ही, और हम सिविल सर्जन के अंतर्गत में हमारे अधिकारी भी, हमारी चाहे वो मैट्रन हो चाहे हमारे साथ के कर्मचारी हो, वो भी कभी इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये इतने सम्मानजनक पद पर बैठे हुए हैं और ये अगर इस टाइप का बिहेवियर हमारे साथ में करें तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी होते हुए हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं, जो काम करते हैं, वो ये लोग मेडिकल में शो कर रहे हैं। इनका तो मेडिकल का स्टाफ भी नहीं है, हम इनका काम करके दे रहे हैं। स्टाफ नर्स का स्टाफ नहीं है, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, अदर स्टाफ है, लेकिन स्टाफ नर्स का स्टाफ नहीं है। टीएच का स्टाफ इनको काम करके दे रहा है और उसके बावजूद अगर ये लोग असहयोग की भावना, अपमान की भावना प्रदर्शित करें तो ये बहुत शर्मजनक बात है। हम जो चाहते हैं कि डीन सर यहाँ आए और हमारी सिस्टर से माफी मांगे। मेरा नाम है स्मृति टाइटस, मैं स्टाफ नर्स। हमने पैरामेडिकल का स्टाफ पूरा अपने वहाँ रखे हुए हैं और यहाँ जिला चिकित्सालय का स्टाफ काम कर रहा है और उनके सारा स्टाफ वहाँ बैठा, असिस्टेंट, अटेंडेंट, वो 1 बजे चले जाते हैं। वो स्टाफ को कम से कम यहाँ करें। अब वो यहाँ जबरदस्ती की वो कर रहे हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये जो है बिल्डिंग का काम, ये पीडब्ल्यूडी का काम है। घटना क्या हुई सर? घटना यही घटना हुई ना, सिस्टर के साथ अभद्र व्यवहार करे भाई, मतलब उनकी बातों की लैंग्वेज। नेत्र विभाग की ओपीडी में आके बदतमीजी से बात की, चूँकि मैंने आई नेत्र विभाग की ऑपरेशन थिएटर पिछले 2-3 महीने से बंद है, इस बारे में मैंने लिखित जानकारी दे चुकी थी। तो वो मेरे ऊपर हावी हो के मुझे तू से बात करके बदतमीजी से बात किया और क्या बोलते और बोले हम सिविल सर्जन के एम्प्लॉय हैं, हम ना कि डीन के एम्प्लॉय हैं। तो कृपा कर डीन सर से इस तरीके की बात करने का कोई हक नहीं बनता है। जो भी बात है हमारे सिविल सर्जन हमसे जो आदेश करेंगे हम उनके अनुसार काम करेंगे, ना कि डीन के आदेशों के अनुसार काम करेंगे। नाम और पद बताइए आप। मेरा नाम है श्रीमती बबीता पाटिल, एज ए प्रभारी इंचार्ज नेत्र। हड़ताल नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई हड़ताल है। जिला अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ उनकी मांग है, उसके संबंध में ये 20-25 लोग यहाँ कर्मचारी एकत्र हुए थे। सभी अपने काम पे हैं, ये यहाँ एकत्र हुए थे अपनी मांग को लेकर सिविल सर्जन के ऑफिस के सामने। इनकी बातें मैंने सुनी हैं और इनसे ये कहा है कि लिखित में जो इनकी समस्याएं हैं वो दे दें,
कलेक्टर महोदय से चर्चा करके उन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। और सभी लोग अपने काम पे हैं और सभी हमारा अच्छा स्टाफ है, सब काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कोविड में सबने अच्छी मेहनत की है। लगातार इसी प्रकार के हमारे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सभी लोग जिला चिकित्सालय में काम करते रहेंगे। सर, डीन सर और मेडिकल के स्टाफ, ऐसा कोई गंभीर बात नहीं है। कई बार डीन साहब वरिष्ठ अधिकारी हैं, मेडिकल कॉलेज के हेड हैं, कई बार आते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं और इतने बड़े संस्थान में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। और अगर कोई बात ऐसी आई है, वाजिब बात होगी, तो कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाके उसमें आगामी कार्रवाई कराई। भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा मंडल द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चौरई के पूर्व विधायक रमेश दुबे शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र मिगलानी, राजेश बैस, रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला सहित भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और किसान साथी उपस्थित रहे। भारत को कमजोर करना चाहते हैं और आज बंधुओं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, हम उनसे आह्वान भी करना चाहते हैं कि वो आइए, भारत सरकार की टेबल पर बैठकर चर्चा बातचीत करें, भ्रम को दूर करने का प्रयास करें और सत्य का सामना करने का प्रयास करें। मैं आज आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप आइए। भारत सरकार अपना रोजगार चलाता था, आपने उनको पुनः स्थापित करने का कार्य किया है। उनके 2 वक्त की रोटी, उनके जीवन मिशन के लिए व्यवस्थाएं आपके माध्यम से हुई है। मित्रों, आज के इस किसान सम्मेलन में उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही और हमारे प्रमुख वक्ता के आगे वचन से किसान बिल को लेकर जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, उसको हमने दूर करने का कार्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ इस हफ्ते छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके द्वारा कांग्रेस संगठनों की नब्ज टटोली जा रही है। जिस प्रकार कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र नकुलनाथ को परासिया विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा था, कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि लोकसभा में हारे हुए ब्लॉकों के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बदले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक संगठन में फेरबदल नहीं किया है। आगामी नगरीय चुनाव को देखते हुए आयोजित की जा रही इन बैठकों में आज काफी कुर्सी खाली नजर आई। जिस प्रकार से कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए परासिया विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, खिरसाडो में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ जी ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस प्रकार से कम कार्यकर्ताओं वाली पहली मीटिंग थी। आप देखिए दृष्टि से बनाए गए हैं, इसमें 10 समन्वयक और 10 ही 15 हमारे समन्वयक हैं। न्यूटन में 8 बूथ है, 15 समन्वयक है। चांदा बेटा में